चलिए, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सभी टीचिंग कम्युनिटी को, शिक्षा परिवार के सभी सदस्यों को। और लखीमपुर खीरी में मैंने ये देखा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्कूलों की संख्या है। लगभग 3.5 लाख बच्चे 3100 स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। एक जनपद के लिए बहुत गर्व का भी विषय है कि इतने सारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे और शहरी परिवेश के भी बच्चे हमारे सरकारी विभाग के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा यहाँ टीचिंग कम्युनिटी का परिवार है। लगभग 6-8 हजार टीचर्स हैं, 12,000 टीचर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये लखीमपुर खीरी की एक बड़ी उपलब्धियों में गिनना चाहिए इस बात को। मैंने कल स्कूलों का निरीक्षण स्टार्ट किया और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं बांदा में थी और वहाँ भी मैं बहुत रेगुलरली अपने विद्यालयों का निरीक्षण हर महीने करती थी। जो 5 निर्धारित हैं वो तो मैं करती ही हूँ, कभी-कभी उससे ज़्यादा भी मैं करती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि ये कोटा हमें पूरा करना होता है, बट इसलिए क्योंकि मुझे स्कूल में आकर के बहुत आनंद महसूस होता है। टीचर्स से मिलके, बच्चों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारा सुबह 10 से 12 का सुनवाई का समय होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे पहले ही अपने विद्यालयों को देख लूँ, ताकि एकदम फ्रेश माइंड से मैं जन सुनवाई में बैठ सकूं। मुझे लगता है कि स्कूल जाना मेरे लिए एक बड़ा ही अपने मानसिक तनाव को कम करने का एक माध्यम है। स्कूल आकर के मुझे इतना अच्छा लगता है कि स्कूल से ऑफिस आने के बाद मुझे लगता है कि अब मेरा पूरा दिन अच्छा बीतेगा। जब मैं बच्चों से मिलती हूँ, टीचर्स को पढ़ाते हुए देखती हूँ, तो आने वाले दिनों में मैं जरूर आपसे 10 बजे से पहले ही मिलने आऊंगी किसी न किसी विद्यालय में, और हर ब्लॉक में मैं आऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो निकटतम ब्लॉक्स हैं वहीं तक मैं आकर के वापस हो लूंगी। और बाकी अधिकारियों से भी मैं ये अपेक्षा करूंगी। आज की मीटिंग में बीडीओज जुड़े हैं, डीपीआरओ जुड़े हैं। मैं अपेक्षा करूंगी, कल मैंने सीडीओ साहब से भी चर्चा की है कि जितने भी बीटीएफ और डीटीएफ के सदस्य हैं वो 15 तारीख से पहले पहले अपना निरीक्षण पूरा कर लें। ये निरीक्षण पूरे महीने नहीं लटकना है, इसको 15 तारीख से पहले पूरा करना है। तो संभवतः आपके विद्यालय में कोई ना कोई बहुत जल्दी पहुंचेगा और आपसे मिलेगा, आपके बच्चों से मिलेगा और उनसे चंद सवाल भी किए जाएंगे और देखा जाएगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, सभी वीडियो से मैंने कल ये भी कहा है कि अगले 7 दिन में, मतलब 31 जुलाई से पहले पहले सभी प्रधान और सचिवों के माध्यम से स्कूल को चेक करवा लें। सभी जो इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे टीम आएगी मिलने और प्रधान और सचिव दोनों आपसे मिलने आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप तुरंत उनको बताइए। मैंने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं कि वो सारी प्रॉब्लम्स को इसी महीने रिजॉल्व करना है। जैसे आमतौर पे सफाई कर्मचारी नहीं आता है, स्कूल की सफाई नहीं हो पाती है, बाथरूम टॉयलेट की सफाई नहीं हो पाती है, तो मैंने डीपीआरओ को कहा है 2 दिन उन्होंने आरक्षित किए हैं, एक सोमवार और एक बृहस्पतिवार, कि इन 2 दिन तो सफाई कर्मचारी आए ही आए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर बर्डन है, वो हर दिन नहीं आ सकता है, लेकिन हर हफ्ते ये 2 दिन स्कूल की इंटेंसिव क्लीनिंग, इंटेंसिव मतलब अंदर बाहर सब जगह से बढ़िया क्लीनिंग होनी चाहिए। और अगर इसके बावजूद, इन निर्देशों के बावजूद मान लीजिए सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचता है आपके विद्यालय, तो आपको लिख करके देनी है रिपोर्ट कि हमारे यहाँ इन 2 दिनों में विद्यालय में नहीं आया सफाई कर्मचारी और कृपया इनका वेतन आहरित न किया जाए। और ऐसा करने में आप लोगों को बिल्कुल निर्भीक रहना है, कहीं भी आप लोगों को डरना नहीं है कि प्रधान आपकी जान खा जाएगा, क्योंकि प्रधान के माध्यम से सफाई कर्मचारी का वेतन निकलता है। ठीक है, हम लोग इसी काम के लिए यहाँ खड़े हैं। हम लोग सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहते हैं और कहीं भी कोई विरोध नहीं होता इस चीज को लेकर के, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की मांग रखी है कि 2 दिन विद्यालय की सफाई होनी ही है। और मुझे लगता है कि अगर आप गांव जा रहे हो तो सबसे पहले स्कूल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो बीडीओज को भी मैंने सेंसिटाइज किया है कि सारे काम छोड़ करके आप अपने स्कूल को चमकाने में जुट जाइए। इसीलिए आपके स्कूल में जो आपके गांव का सचिव है और प्रधान है वो बहुत जल्द आपसे आकर के मिलेगा। तो ये तो थी सफाई की बात। इसके अलावा मैंने उनको ये भी कहा है कि वो जाकर के देखें कि पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, पीने का पानी है कि नहीं है। कल जिन स्कूलों में मैं गई, मुझे वहां पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं मिली। अब इसके लिए मैं शिक्षकों को जिम्मेवार नहीं ठहरा रही हूँ, अभी मैं शिक्षकों पे बाद में आऊंगी। जो व्यवस्थाएं हमें रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज के माध्यम से करनी है, पहले मैं उन पे चर्चा कर रही हूँ, पर आपको इसलिए बता रही हूँ सभी शिक्षकों को, ताकि आप उस चीज की जानकारी आपको रहेगी, तो आप अपने यहाँ जितनी भी कमियां हैं उनको बहुत जल्दी पूरा करा पाएंगे।
सचिव और प्रधान की मदद से या एडीओ पंचायत की मदद से या बीडीओ साहब से डायरेक्ट संपर्क करके। तो पीने का पानी होना चाहिए वहां पे, हाथ धोने के लिए पानी होना चाहिए बाहर हैंड वॉश यूनिट में, और टॉयलेट में पानी होना चाहिए। ये 3 प्रकार के वाटर सप्लाई के सोर्सेज बहुत जरूरी हैं, पीने के लिए, हाथ धोने के लिए और शौचालय में। ये तीनों व्यवस्थाओं के लिए आप अगर आपके यहाँ कमी है तो उसको बहुत जल्दी से आप पूरा करा लीजिए। चौथी चीज जो है वो बाउंड्री वॉल को लेकर के है। कहीं कहीं बारिश की वजह से बाउंड्री वॉल गिर गई है, तो वो व्यवस्था मैंने दुरुस्त कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं। और 5वीं चीज जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो है साफ सफाई को लेकर के। अब ये तो हो गया कि स्कूल की ओवरऑल एनवायरनमेंट को लेकर के व्यवस्था। अब मैं डायरेक्टली टीचर्स के ऊपर आना चाहती हूँ, जो मुझे टीचर्स से बात करनी है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि निपुण में हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, और मैं इस चीज का कारण नहीं समझ पा रही हूँ। या तो बच्चों की अटेंशन स्पैन में कमी है, या टीचर्स की स्किल इम्पार्टमेंट एजुकेशन देने में कमी है, या पेरेंट्स सजग नहीं है कि घर आने के बाद बच्चे को बिठाते नहीं है कि तुम पढ़ो। क्या है, कहाँ कमी है, ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है। देखिए, हम लोग जब पढ़ने जाते थे स्कूल, तो मुझे आज भी याद है कि टीचर्स ने एक बार कोई बात कह दी तो मजाल है कि हम तो अपने माता पिता से लड़ जाते थे कि नहीं, हमारी मैम ने ये बात कही है, हम ये ऐसा ही करेंगे। तो हमको बहुत ज्यादा जो इस प्रोफेशन को लेकर के जो इतने ज्यादा रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है, मुझे लगता है कि भगवान का दर्जा है एक टीचर का, उसके ऊपर कोई नहीं है समाज में। जो आप लोगों का दर्जा है, जितना सेवा भाव आपके प्रोफेशन में, देखिए मेरे 2 बेटियां हैं, ठीक है, 2 को पढ़ाने में मेरी हालत खराब हो जाती है, और आप लोगों को एक क्लास में 30-40 बच्चों को पढ़ाना होता है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कैसे आप लोग पढ़ाते होंगे। इसीलिए टीचिंग को सबसे ज्यादा नोबल और सबसे ज्यादा मुश्किल प्रोफेशन भी माना जाता है, कि किसी बच्चे को पढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। एक बच्चे को पढ़ाना और एक छोटे बच्चे को खाना खिलाना, ये 2 बहुत मुश्किल काम है। लेकिन खाना खिलाने में तो आजकल क्या करते हैं लोग, टीवी चला देते हैं, यूट्यूब चला देते हैं, और बच्चे का ध्यान बटा के उसको जैसे तैसे खिला देते हैं। लेकिन पढ़ाने में तो आप क्या ध्यान बटाएंगे, उसमें तो आपको सारा ध्यान बच्चे का आकर्षित करना है, केंद्रित करना है। तो देखिए, टीचिंग प्रोफेशन जितना मुश्किल है, उतना ही सरकार द्वारा इसको सिस्टमेटाइज करने का भी प्रयास किया गया है। जैसे करिकुलम डिफाइन कर दिया है, आपके लिए संदर्शिका बनाई गई है। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम में हम लोग पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। अभी भी हम मई का पाठ्यक्रम में हैं। और देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं हूं कि भाई पाठ्यक्रम में हमें ज्यों के त्यों रहना है। मेरा फोकस ये होता है कि आप अगर पाठ्यक्रम में पीछे भी हैं तो कम से कम जितना आपने पढ़ाया है बच्चे को, वो उसको पूरा आना चाहिए। अगर हम पीछे भी चल रहे हैं पाठ्यक्रम में और हमारा बच्चा सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहा है, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ना तो हम समय से पढ़ा पा रहे हैं, और जितना हम पढ़ा रहे हैं उसकी भी गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमें मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है, और बहुत सिंपल चीजें हैं। ये 4-5 चीजें हैं, ये बोल करके मैं अपनी बात भी समाप्त करना चाहूंगी। और मैं ये भी चाहूंगी, अब मैं आप लोगों के चेहरे नहीं देख पा रही हूँ, हालांकि मेरा बहुत मन था कि मैं आप सबको देख सकूं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको मेरी बात सुनने में कोई जिज्ञासा है कि नहीं है, कोई नोट कर रहा है कि नहीं, कॉपी किताब किसी के हाथ में है कि नहीं। क्योंकि मेरे हाथ में तो है, मैंने ये बना रखे हैं नोट्स, तो मेरी भी अपेक्षा है कि आप भी कहीं ना कहीं इसको नोट कर रहे हो। यदि ना नोट कर रहे हो तो कृपया निकाल लें अभी कागज कलम और नोट कर लें। 4-5 बिंदु हैं महत्वपूर्ण। देखिए, जैसा बीएसए साहब ने बताया, शुरू के 30 मिनट ये व्यायाम को समर्पित करना जरूरी है। पहले हमने 1 घंटा निपुण आवर के लिए समर्पित किया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को हम आते ही स्कूल में खेल में लगा दें आधे घंटे के लिए, तो एक वार्म अप का माहौल बन जाता है। जो सुस्ती आ रही होती है बच्चों में, पढ़ने का मूड नहीं होता है, बच्चे सचेत हो जाते हैं, उनका अलर्टनेस लेवल इंप्रूव हो जाता है। और आपके पास प्ले मटेरियल भी है, अधिकांश स्कूलों में, जहां नहीं है वहां पहुंच रहा है, तो आपका प्ले मटेरियल भी यूज हो जाएगा, और एक सुदृढ़ तरीके से यूज हो जाएगा। इन द सेंस, हर दिन आधा घंटा आपने उसको यूज कराना ही कराना है, तो आपका प्ले मटेरियल भी यूज हो रहा है, बच्चों को भी डायरेक्ट उसका लाभ मिल रहा है। और अगर कहीं ना कहीं वो बच्चे लेट आ रहे हैं तो वो उस आधे घंटे में स्कूल पहुंच जाएंगे, तो वो भी पढ़ाई में पीछे नहीं छूटेंगे। और हो सकता है कि आप लोगों को भी उनके साथ, बच्चों के साथ खेलने का मन करे, आप लोगों को भी आनंद आए। मैं चाहूंगी कि बच्चों के साथ आप लोग भी खेलें, खिलाएं भी और खेलें भी, ताकि बच्चों को इन्वॉल्व फीलिंग हो टीचर के प्रति। टीचर सिर्फ टीचर ना रहे, वो एक फ्रेंड भी बने।
ठीक है, ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में इस तरह की सोच नहीं रहती है, अनफॉर्चुनेटली। प्राइवेट में रहती है नहीं रहती है, मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाह रही हूँ, लेकिन हमें इस सोच को बढ़ावा देना है कि एक टीचर फ्रेंड बन के उस 30 मिनट में बच्चों के साथ खेल में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये तो मेरी थी पहली बात, खत्म। इसको आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट 30 मिनट्स डेडिकेटेड टू प्ले यूजिंग द प्ले मटेरियल। इसमें आप चाहे योगा कराएं, चाहे खो खो खेलें, चाहे बैडमिंटन, चाहे इंडोर गेम्स, चाहे लूडो, इन सबसे कॉग्निटिव कैपेसिटीज बच्चों की बहुत इंप्रूव होती हैं। तो स्कूल के अंदर भी बच्चे खेलें, स्कूल के प्रांगण में भी खेलें। ये आप तय कर लें कितने दिन आप कौन सा मटेरियल आउटडोर करना चाहते हैं, कितने दिन आप इंडोर करना चाहते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप इंडोर खेल लें, अगर नहीं हो रही है तो बच्चों को विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, जिसकी वजह से बोन डेफिशिएंसी हो रही है, तो विटामिन डी की भी हम लोग पूर्ति कर पाएंगे। तो ये थी मेरी पहली बात। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक निर्देश जारी किए थे कि सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और बृहस्पतिवार, हम लोग रिवीजन कराएंगे बच्चों का। अनफॉर्चुनेटली